आज के ड्रामा का शीर्षक है भगवान वामन के अवतार का उद्देश्य। नरेटर में है माधुरी प्रिया माता जी, सुखाचार्य का रोल किया है बबीता माता जी ने, बलि महाराज का रोल किया है गायत्री राधिका माता जी ने, वामन देव का रोल किया है नंदिनी माता जी ने और सेवक का रोल किया है शशि माता जी ने। हरे कृष्णा। भगवान ने समय समय पर इस धरती पर धर्म की रक्षा हेतु अवतार लेते हैं। उन्हीं अवतारों में से एक है भगवान का पांचवा अवतार वामन देव। भगवान का इस धरती पर अवतार लेने का सदा ही कोई उद्देश्य रहा है। उसी प्रकार उनका वामन अवतार लेने का क्या उद्देश्य था, आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि भगवान के परम भक्त प्रहलाद महाराज के पौत्र थे, किंतु उनके पिता विरोचन एक असुर राजा थे। इसलिए राजा बलि ने अपने पिता के असुरी गुण तथा अपने पितामह के भक्ति भाव के गुण भी थे। एक बार अपने आसुरी गुणों के कारण राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर स्वर्ग तथा तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया। इस तरह सभी देवतागण चिंतित हो गए। अपने पुत्र का सिंहासन छीन जाने से दुखी माता अदिति ने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान माता अदिति के गर्भ से वामन देव के रूप में प्रकट हुए। एक बार असुरों के गुरु शंकराचार्य ने राजा बलि से 100 यज्ञ कराने का अनुष्ठान कराया ताकि उनको इंद्र का पद मिल सके। राजन, आपको बधाई हो कि आपको 99 यज्ञ भी पूरा हुआ। ये सब आपके कृपा से संभव हुआ है गुरुदेव। अब एक यज्ञ बाकी है, वह भी निर्विघ्न पूरा हो जाए तो 100वां यज्ञ पूरा हो जाएगा। फिर उसी समय इंद्र पद सर्वदा के लिए आपका हो जाएगा। तब तीनों लोक में असुरों का एक छत्र राज्य हो जाएगा। हमारे ऋग्वेद 100वें यज्ञ का अनुष्ठान शीघ्र ही आरंभ करें, क्योंकि हमें विश्वास है कि बृहस्पति उसमें कोई न कोई विघ्न डालने का प्रयास करेंगे। सृष्टि में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान वामन देव के रूप में अवतार लेकर राजा बलि की यज्ञशाला में उस समय पहुंचते हैं जब उनका 100वां यज्ञ आरंभ होने जा रहा था। तभी एक सेवक आकर यज्ञ स्थल पर बोलते हैं, महाराज की जय हो। यज्ञशाला के द्वार पर एक याचक आया है और वह आपसे मिलने की याचना कर रहा है। महाराज यज्ञ का संकल्प लेने जा रहे हैं, वह जो भी मांगता है उसे वहीं पर देके वहां से विदा कर दो। महाराज, मैंने उससे मुंह मांगी भिक्षा देने की बात की थी, लेकिन वह महाराज के हाथों ही भिक्षा लेने की हट कर रहा है। हट कर रहा है? कौन है वह? महाराज, वह एक ब्राह्मण बालक है। बालक? तब तो उसका हट करना स्वाभाविक है। उसे सम्मान पूर्वक यहाँ ले आओ, हम उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे। महाराज, यज्ञ आरंभ करने का शुभ समय निकला जा रहा है। जब तक बलि के द्वार पर एक भी याचक बाकी अथवा असंतुष्ट रह जाए तो यज्ञ आरंभ कैसे होगा? जब हमारे राज्य में किसी को कुछ भी मांगना शेष न रह जाए तभी तो हम यज्ञ करने के अधिकारी होंगे। अपने बड़ी कृपा की जो हमारे यज्ञशाला में पधारे। बलि महाराज ने उस ब्राह्मण बालक के चरण धोए और उनके चरण को अपने पहने हुए वस्त्रों से पोंछा। अब आप आज्ञा करिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। हे असुर राजन, मैं जानता हूँ कि आप सारे जगत के स्वामी हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप ना दे सके, परंतु शास्त्र कहता है एक विद्वान ब्राह्मण को उतना ही दान स्वीकार करना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता हो। सो राजन, हमें यज्ञशाला के लिए थोड़ी सी भूमि की आवश्यकता है, इसीलिए आप कृपा करके मुझे उतनी भूमि दान में दे जितना मैं अपने 3 पग में माप सकूं।
तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, ब्राह्मण कुमार, बातें तो बूढ़े जैसे करते हो, लेकिन बुद्धि बालकों जैसी ही है। अपने इन छोटे छोटे पैरों से केवल 3 पग भूमि मांगकर राजा बलि का उपहास कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है, जितनी आपकी इच्छा है आप ले लीजिए। तो मंत्रबद्ध होकर दान का संकल्प करें। राजन, ये आप क्या करने जा रहे हैं? जिन्हें आप बालक बटुक कुमार समझकर 3 पग भूमि दान करने जा रही हैं, वह देवताओं का काम बनाने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेकर स्वयं भगवान विष्णु है। ये 3 पग भूमि में तुम्हारा सारा ऐश्वर, राज, वैभव सभी कुछ प्राप्त कर लेगा और इंद्र को दे देंगे। वे विश्व रूप, विराट रूप, एक पग में धरती, दूसरे में स्वर्ग लोक नाप लेंगे। तीसरे पग का आप कहाँ स्थान देंगे महाराज? यदि यह सत्य है कि स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु एक बटुक के रूप में मेरी यज्ञशाला में पधारे हैं, तो मेरे लिए यह गर्व की बात है। वेद विधि के ज्ञाता जिन भगवान विष्णु का आह्वान करने के लिए यज्ञ तप आदि का अनुष्ठान करते हैं, तब वह कृपा कर दर्शन देते हैं। ऐसे भगवान विष्णु द्वारा साक्षात याचना करने पर मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? परंतु महाराज, क्षमा करे महर्षि, मैं प्रहलाद का पुत्र हूँ। एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब मैं ठग की भांति धन के लोभ से कैसे कह दूं कि अब मैं नहीं दूंगा? तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। मुझे आपका श्राप स्वीकार है, परंतु मैंने अपने वचन से नहीं हट सकता। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु मद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णु प्रवर्ते मानस्य अध ब्राह्मणो श्री श्वेतवारा कल्प वैवस्वत मंत्रे अष्टाविष्णु में प्रथम प्रार्धे मैं संकल्प करता हूँ। मैं महाराज प्रहलाद का पुत्र और महाराज विरोचन का पुत्र प्रतिज्ञाबद्ध होकर संकल्प करता हूँ कि ब्राह्मण पुत्र वामन की इच्छित 3 पग भूमि दान करता हूँ। ब्राह्मण देवता अपने पैरों से 3 पग भूमि माप कर ग्रहण करें। भगवान वामन ने उसी समय अपने रूप को आकाश तक बढ़ा लिया और 1 पग में स्वर्ग लोक नापा। वहां ब्रह्मा जी ने उनके चरण पर गंगा जल डाला। हरिपद पंकज प्रक्षालन से प्रकट भई मां गंगा। हे दैत्यराज बलि, तुमने मुझे 3 पग भूमि दान करने का वचन दिया है। 2 पग में ही मैंने सारे त्रिलोक को माप लिया। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है, परंतु अभी तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं रहा। इसीलिए तीसरा पग रखने के लिए तुम मुझे कोई स्थान नहीं दे सकते। तुम्हारा वचन झूठा हुआ। नहीं भगवान, मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता है। मैं अपने वचन को सत्य करके दिखाऊंगा। आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रखिए। भगवान ने अपना तीसरा पैर महाराज बलि के सर पर रखकर अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। महात्मा बलि, तुम सचमुच दृढ़ प्रतिज्ञ हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम गुरु के श्राप और मेरी माया से भी भयभीत नहीं हुए। सब कुछ खोकर भी तुमने अपना वचन पूरा किया है। अतः मैं तुम्हें वह स्थान देता हूँ जो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी प्राप्त करना कठिन है। श्रावणी मनवंतर में तुम्हें मेरे परम भक्त इंद्र का पद प्राप्त होगा। तब तक तुम सूतल लोक में अपने पितामह प्रहलाद महाराज के साथ राज्य करो। तुम मुझे वहां अपने पास सदा सर्वदा देखोगे। भगवान तो सर्वशक्तिमान है। वो चाहे तो संकल्प मात्र से दुष्टों का नाश कर सकते हैं। फिर उन्हें इस प्रकार धरती पर आने की क्या आवश्यकता है?
उनके इन लीलाओं को देखकर संसार के हर प्राणी के दिल में यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि उनका कोई रक्षा करने वाला है जो उन्हें हर संकट से बचा सकता है। यही विश्वास प्राणी को अपने धर्म पर दृढ़ रहने की शक्ति देता है। यही है भगवान के अवतार लीला का मुख्य उद्देश्य। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे बोल